हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी के कुछ स्पेशल एमसीक्यू को देख का सीरीज देख रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सेशन चल रहा है उसमें आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ जुड़ जाए। एग्जाम तक वीडियो जितना कराई जा रही है, जितना लेक्चर दिया जा रहा है, उसको एक एक करके देख के जरूर आप लोग को 100% वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट होगा और एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लोक साहित्य का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है, इससे पहले 3 लेक्चर दिया जा चुका है। नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न क कलेक्शन है उसमें और आपको मज़ा आएगा लेक्चर देखने में। चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम लोग। उसका पहला प्रश्न है, सत्यागुप्ता लोक विश्वास के कतई भाग में विभाजित कैर हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि सत्यागुप्ता लोक विश्वास को कितने भागों में बाँटे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सत्यागुप्ता लोक विश्वास कितना भाग बाँटे हैं। तो ऑप्शन आप लोग आंसर देते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत कोई आंसर नहीं देते हैं दोस्त। लास्ट में क्या, अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा? आप ही का ना फ़ायदा है, रिवीजन हो जाएगा, टाइपिंग करने में माइंड बैठेगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 भाग में। सत्यागुप्ता लोक विश्वास को कितना भाग में बाँटे हैं? 2 भाग में। अब जानना पड़ेगा कि कौन-कौन सा भाग में। तो पहला एक होगा सामाजिक विश्वास, एक सामाजिक, सामाजिक एक हो गया, सामाजिक हो गया आपका, हाँ। और दूसरा पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक। अब यहाँ पे क्या है, आपको आपके समझने के लिए कितना भाग बाँटे हैं? तो 2 भाग में। कौन-कौन नाम? तो सामाजिक और पौराणिक। हाँ, तो ये क्या है, लोक विश्वास, पब्लिक का जो फेथ है उसको बाँटे हैं 2 भाग में, सामाजिक और पौराणिक। अब यहाँ पे और जानना पड़ेगा कि सामाजिक का भी वर्गीकरण किया गया है। तो सामाजिक को कितना भाग बाँटे हैं? 5 भाग बाँटे हैं सामाजिक को। उसमें क्या-क्या है? मनुष्य संबंधी, प्रकृति संबंधी, आपका माह दिन संबंधी, माह दिन तिथि संबंधी, और एक पशु पक्षी संबंधी और एक अन्य। मतलब कि इसको प्रश्न पूछ सकता है कि सत्यागुप्ता द्वारा कितना भाग बाँटा गया है लोक विश्वास को? 2 भाग में। कौन-कौन? सामाजिक विश्वास और एक पौराणिक विश्वास। पूछ देगा सामाजिक विश्वास को कितना भाग में वर्गीकृत किया गया है? कितना भाग में? 5 भाग में किया गया है। बता दिए इसको 5 भाग में। और आपका जो पौराणिक है ना, उसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन उसमें पौराणिक क्या है? पौराणिक वैसा को कहा जाता है जिसमें वैसा आस्था या विश्वास को कहा जाता है जिसको बढ़ावा देने के लिए पुराण या पुराने किताब जो वेद, जैसे पुराण हो गया, वेद हो गया, इस सब से बढ़ावा मिलता है। वो कौन आए? पौराणिक विश्वास में वो सब आ जाता है। इसमें आपका शकुन, अपशकुन, जादू टोना, इस सब को इसी में डाल दिया गया है। तो इतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस जानना पड़ेगा सत्याग्रह लोक विश्वास कितना भाग बाँटे हैं? 2 भाग बाँटे हैं। क्या-क्या नाम है? एक सामाजिक, एक पौराणिक। सामाजिक का भी कितना में वर्गीकरण किया गया है? तो 5 भाग में वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत कोई अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लिखते चलते हैं। बहुत अच्छा काम आप लोग करते हैं। आपका हमेशा के लिए नागपुरी सेक्शन मजबूत हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दूधक गाय और छौआ कर्मा, ये छौआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है छौआ, हाँ। दूधक गाय और छौआ कर्मा सौंप कर दुलारी, अर्थात कि दूध देने वाली गाय और बच्चा की माँ, मतलब जो नया नया बच्चा पैदा करती है, जो माँ रहती है नच, ठीक है, उसका माँ, दोनों सबका प्यारे रहती है, सब उसको प्यार दुलार करता है। तो ये कैसा कहावत है? कौन मैथ का, मतलब कि किस प्रकार का कहावत है? मैथ का मतलब जानते हैं? कहावत को कितना भाग बाँटा गया है? याद करिएगा, कहावत को और पहेली को 6 भाग बाँटा गया है, ठीक है, और मुहावरा को 7 भाग में। अब किस टाइप में, उसमें से कौन-सा प्रकार में ये है? तो दूधक गाय और छौआ करमाए सौंप कर दुलारी, कौन टाइप का कहावत है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नारी संबंधी ये है दोस्त, नारी संबंधी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा, ठीक है? आपसे आप लोग से उम्मीद करते हैं। और जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डमकस राग कर गीत के संगत देवे वाला वाद्य यंत्र है? के संगत मतलब उसको साथ देने के लिए, समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए कहीं पे भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, और वहाँ पे आप बेंजो बजा, मतलब कोई भयानक गाना, डीजे बजा दीजिएगा, डीजे, तो उस संगत नहीं देगा। भजन जगह वैसे ही वाद्य यंत्र है ना, तो वही पूछ रहा है, डमकच राग गीत में
कैसा वाद्य यंत्र साथ देता है? नगाड़ा बजता है, ढोल बजता है, बांसुरी बजता है या सौग बजता है? बिल्कुल, यहाँ पे जानना पड़ेगा कि डमकच ये सब लेडीज़ का गीत है डमकच, और इस सब में ये सब साथ सभे साथ देता है, सबको यूज़ किया जाता है डमकच राग में। यहाँ पे शहनाई अगर देता ना शहनाई, तो शहनाई नहीं, शहनाई मर्द लोग का गीत में यूज़ होता है। ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। आँख से पानी उतरे काहे के? इसका मीनिंग पूछ रहा है, आँख से पानी उतरे के नहीं बोलता है, "आय रे तोर इतना दिन खराब हो गेलो यार, कि आँख से पानी उतर गेलो। आँख से पानी उतर गेलो, तुम इतना मतलब घटिया काम करोगे, आँख से पानी उतर गेलो मतलब कि निर्लज्ज होवे, कितना बेशर्म हो गया तुम, इतना बेशर्म हो गेली तोय।" दोस्तों थोड़ा-सा तबीयत खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा आवाज़ में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, आप लोग थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा, हाँ? तो आँख से पानी उतरे में क्या हो जाएगा, निर्लज्ज होए के होता है, हाँ? चलिए आगे देखते हैं। डमकच राग में स्वतंत्र रूप से भेटाएला। डमकच राग में स्वतंत्र रूप से भेंटाता है का ताल भेंटाता है, स्वर भेंटाता है, राग रागिनी भेंटाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल तीनों भेंटाता है। प्रश्न याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न से आप लीड लीजिएगा। ऐसा प्रश्न कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में कोई भी बुक आप देखिएगा ना, नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, बहुत जल्द एग्जाम फॉर्मेट आप लोग के लिए एक बुक उतारने जा रही है, बस कुछ दिन आप लोग वेट करिए। बहुत जिसको एग्जाम से पहले आप लोग हर हाल में बस 1 से 2 बार रीड कर मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, उसको कर लीजिएगा। कहीं नहीं जाएगा यार, 90% प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप लोग उसको कर लीजिएगा, 2 से 3 बार 5 बार मान लीजिएगा ना, बस उसको कहीं नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उतारा जाएगा एक बुक एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा नागपुरी का, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी सौभ है, सौभ साथ देता है। चलिए आगे देखते हैं। लोरी क्या है के? लोरी, लोरी नहीं बोलता है माँ बाप बच्चा को सुलाते टाइम, दादा दादी लोरी सुनाता है बच्चा लोग को, तो क्या है? लोकगीत है लोरी, लोकगीत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोक गाथा का स्वरूप है। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है ये। लोक गाथा का स्वरूप कैसा है? अपरिवर्तनशील मतलब कि नहीं बदलाने जैसा, या परिवर्तनशील? कोई मान लीजिए 10 लाइन का कोई लोक गाथा है, मान लीजिए 10 लाइन का लोक गाथा है। तो ये लोक गाथा अभी से 15 साल बाद भी सेम रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा, या ये लोक गाथा 10-12 साल बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, या स्थिर रहेगा मतलब कि सेम ही रहेगा? क्या हो सकता है बताइए तो? अब इसका हम लोग जान सकते हैं लोक गाथा कैसा रहता है, कुछ बहुत उसके बारे में जानते हैं। लोक गाथा में वीर रस पाया जाता है। ये एक लंबा कथानक मतलब कथा मिलता है, एक गीत के रूप में गाया जाता है, लोक गाथा उसको बोला जाता है। लोक गाथा के बारे में रॉबर्ट ग्रेव्स, लोक गाथा को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, और लोक गाथा को रॉबर्ट ग्रेव्स 7 विशेषता उसका बतलाया है। इतना कुछ हम लोग लोक गाथा के बारे जान गए। लोक गाथा के बारे में ये भी जानते हैं कि लोक गाथा कोई राइटर नहीं है, लोक गाथा कोई राइटर नहीं है। अब इसके बाद और थोड़ा जानते हैं हम लोग कि लोक गाथा क्या है ना, लोक गाथा लिखा हुआ नहीं है, आदिकाल से चलते आ रहा है। अब जब लिखा हुआ नहीं है दोस्त, तो मान लीजिए अभी से 100 साल पहले जो लोक गाथा चलते आ रहा होगा, चला होगा, वो हम मेरा तक पहुँचा होगा मौखिक रूप से, थोड़ा बहुत चेंजिंग आया होगा कि नहीं? बिल्कुल आया होगा यार, लिखा नहीं है तो आया ही होगा थोड़ा बहुत। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, एक मैदान में 50 गो आदमी खड़ा करिएगा, और पहले आदमी को बोलिएगा कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है, और लास्ट आदमी तक जब वो सेंटेंस दूसरा फिर बोलने बोलिएगा कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तो लास्ट आदमी तक पहुँचते-पहुँचते हो सके वो वर्ड क्या बन जाएगा? शक्तिमान बन जाएगा। शक्तिमान, लास्ट वाला पूछेगा क्या बोला था? तो शक्तिमान बोला था। ऐसा ऐ आप खुद जान सकते हैं, तो 50-100 साल पहले लोग गाथा समझ में आ रहा है ना? तो मतलब कि परिवर्तनशील है, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक गाथा का स्वरूप परिवर्तनशील है। आगे देखते हैं हम लोग। अंधरा घोड़ा माने का हुई? अंधरा घोड़ा माने का हुई? एक बुझुएल है। क्या होता है अंधरा घोड़ा मतलब? साइकिल होता है, ठीक है? साइकिल होता है अंधरा घोड़ा मतलब। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ज्ञात रचनाकार रहेला। अब अच्छा प्रश्न है, किसका रचनाकार का पता चलता है? किसका रचनाकार रहता है? लोक कथाकार रहता है? नहीं रहता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं नहीं रहता है। लोकगीत इसका भी तो नहीं रहता है। कहानी का? बिल्कुल कहानी का तो रहता है। रहता है ना जी, नहीं रहता है। मान लीजिए बिसाही कहानी हम लोग पढ़े हैं, उसका ओमलता अखौरी है ना रचनाकार।
तो कहानी का तो रहता है, मतलब सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो ज्ञात रचनाकार किसका रहता है? लोक कथाकार नहीं रहता है, लोकगीत का भी नहीं रहता है, कहानीकर कहानी का रहता है। तो ज्ञात रचनाकार किसका रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी कहानी का रहता है। अब आप लोग बोलिएगा कि तिरिया चरित्र का भी तो रचनाकार है जी। तिरिया चरित्र का या छोटकी छोटकी बोहरिया का भी तो रचनाकार है। क्या नाम है उसका? शांति नौरंगी पीटर। अरे भाई वो रचनाकार नहीं है, वो संकलन करता है। मतलब वो कहीं से वो ये वो लोक कथा को सुने थे और उसको उतारे हैं, ना कि उसका दिमाग का वो उपज है, अपना माइंड से वो नहीं लिखे, वो संकलन करता है, अर्थात संग्रह करता है। वो संग्रह करता और रचनाकार दोनों अलग होता है। उसका रचना नहीं है, वो कहीं से सुने, कहीं से ये संकलित किए और उसको वो लिखे हैं। उसका संग्रह करता उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मड़ुआ छारू बाबा मन चित लगाए के कतई दल रे बाबा आबे बरियात, मतलब बारात। ये कैसा गीत है? तो यहाँ बारात उरात मड़वा उड़वा ये क्या है? अब आप लोग थोड़ा सा पकड़ने का अगर थोड़ा-सा माइंड लगाइएगा ना तो यूँ पकड़ सकते हैं बहुत सारा लोकगीत को। अब बहुत का होगा, अरे यार लोकगीत हटाओ इसको कहाँ जानेंगे, नहीं थोड़ा-सा पकड़ने की कोशिश करो। मड़वा, यहाँ पे बरियात अर्थात कि बारात, ये सब का डमकच यार, डमकच में ही शादी-ब्याह संबंधित है ना। उदासी थोड़े है, झूमर थोड़े, फगुआ थोड़े है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डमकच शादी-ब्याह से रिलेटेड बोल रहा है। मड़वा छारू, बरियात, बारात, कतई कोई आएगा बारात, तो डमकच, डमकच गीत होगा। आगे देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं, थोड़ा लंबा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कभी-कभी। लोक गाथा का विशेषता नहीं है के? प्रश्न में पूछा है, नहीं है लोक गाथा का। लोक जीवन में समन्वय उत्पन्न करता है, बिल्कुल है, ये करता ही है। अलंकृत शैली का प्रभाव, एकदम यहीं पे हम लोग देखेंगे छँटा जाएगा। अलंकृत शैली का अभाव रहता है, ये विशेषता है। अलंकृत शैली का प्रभाव भी ये विशेषता नहीं है, पूछा क्या है? नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी सब विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। ये विशेषता नहीं है, प्रश्न में नहीं है पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का युग में किसी भी रचनाकार के अज्ञात होने का तात्पर्य स्पष्ट है कि रचनाकार अपनी रचना को हे समझता है कथन लागे। यहाँ यहाँ पे क्या बोले हैं राइटर कि अभी के दौर में अगर कोई रचनाकार कोई चीज़ का रचना कर कर वो खुद अज्ञात है, अपने आप को हाइलाइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपने आप को नीचा समझ रहा है, अपना रचना को नीचा समझ रहा है, तब तो अपने आप को हाइलाइट नहीं कर रहा है। किसका कथन है? तो ध्यान दीजिएगा, वो रॉबर्ट ग्रेव्स का कथन है। अब रोबोट रचना करेगा जी कोई चीज़ का रोबोट, तो कैसे अपने आप को सामने लाएगा? इंसान ना थोड़ा भेटनर बनता है, अपने आप को सामने लाता है, नहीं हम इसको लिखे हैं, हम इसको लिखे हैं, रोबोट लिखा है। देखिए ट्रिक है, मत सोचिएगा रोबोट लिखा है। रॉबर्ट ग्रेव्स नाम है तो ट्रिक बता रहे हैं ऐसा ये कथन को याद करने का। तो मान लीजिए रोबोट लिखेगा तो अपने आप को अज्ञात है ना रखेगा जी, हैं अज्ञात नहीं रखेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केकर लेकिन सेवली शिवा शिवा राय तरी केकर लेकिन सेवली जय जगन्नाथ, ये का चीज है? ये गीत है, लोकगीत है, तो का चीज है? तो 13 का परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? जितिया है। हाँ, केकर लागिन अपना बेटा उटा के बारे में बोल रही है माँ। ठीक है, तो जितिया गीत है। आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी क्षेत्र में सोहर करे का और नाव का है कि सोहर। अब सोहर कब गाया जाता है? नया जन्म में गाया जाता है सोहर। हम लोग क्या जानते हैं? नया जन्म में तो एगो और गीत चलता है जिसको जानते हैं, झंझाइन बोलते हैं। तो झंझाइन न है सोहर का एगो नया नाम। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य में संस्कृत के मंतर के का कहल जाएला? नागपुरी लोक साहित्य में संस्कृत क्रमांतर का कहल जाए? 15 क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है, मंत्र। मंत्र हिंदी में लिखाता है, नागपुरी में मंतर होता है, वही पूछ रहा है मंत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेजर महोदय ने रिजेबलेंस के आधार पर कई ठो टोना कर प्रकार बताया है। देखिए मंत्र और टोना टोटका से भी एक मंत्र से प्रश्न का अर्थ रहेगा। ठीक है, मंत्र से हमेशा सारा एग्जाम में आप देख सकते हैं 1 से 2 प्रश्न रहता है। तो इसीलिए और ये सब जितना प्रश्न है ना, आप लोग कोई जो ओल्ड झोल बुक्स नहीं है दोस्त, नागपुरी लोक साहित्य में जो टॉपिक पढ़ना है वहीं से बनाया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेजर महोदय ने कितना बताया है टोना टोटका का प्रकार?
बताइए तो रिजेम्बलेंस के आधार पर तो 16 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 बताया है ऑप्शन, लौकिक और अलौकिक, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लौकिक मंत्र का प्रयोग करल जाए है, लौकिक मंत्र का प्रयोग काशी में होता है? वशीकरण मतलब किसी का जादू, प्रेम विवाह, ये सब नहीं आप लोग पढ़े हैं? प्रेम विवाह करने के लिए संपर्क करे बाबा जगन्नाथ, बाबा एम हलीम, नहीं पढ़ कहीं देखते हैं? लोक चिकित्सा, कब्जावारी, कब्जा किसी को करना है, अपना सास को अपना कब्जा में कर लो, संपर्क करे, तो ये सब होता है ना जी, वशीकरण वही सब। ये सब लौकिक मंत्र किसमें यूज होता है? वशीकरण में होता है। लोक चिकित्सा, कब्जावारी, कर ग किसमें? लौकिक मंत्र का प्रयोग होता है लोक चिकित्सा में होता है। मान लीजिए किसी को सांप चाप देता है तो उसका उपचार होता है मंत्र से, करता है ना जी, झाड़ फूक झाड़ता है ना, तो समझिए लोक चिकित्सा वो चिकित्सन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौकिक मंत्र का यूज होता है, ठीक है? कौन कुत्ता चाप देता है, लाल कुकुर चावले रे, फलना पहाड़ ऊपर रे कर करके गाता है, ऐसा ऐसा करके। 18 देखते हैं। नागपुरी लोक कथा कर अभिप्राय के कितना भाग बांटल जा सकेला? प्रश्न पूछा है नागपुरी लोक कथा का अभिप्राय के कितना भाग में बांटा जा सकता है? अभिप्राय के आधार पे नागपुरी लोक कथा को कितना भाग में बांटा जा सकता है? बिल्कुल ऑप्शन कितना 3 भाग में दोस्त, नागपुरी लोक कथा के 3 भाग में। एक सेकंड, 18 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? माइंड से उतर जा रहा है। बिल्कुल हाँ, 3 भाग में ही 18 का आंसर हो जाएगा। हाँ, 3 भाग में नागपुरी लोक कथा के। चलिए आगे देखते हैं। कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, इन सब के आधार पे किसका तत्व है हम लोग नहीं देखे थे जी पहले? एक दो दिन पहले एक लेक्चर हम लोग देखे हैं। कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, फिर उसका कैसे उद्देश्य, इस टाइप से करके नहीं 5-6 पॉइंट के आधार पर हम लोग किसको जज करते हैं? तो लोक कथा को जज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेठे देवल तथ्य कर उकर सही सही वर्गीकरण से मिलान करो, मिलान करना है। श्याम परमार लोकगीत कितना भाग बांटा है? श्यामचरण दुबे लोकगीत कितना भाग में, डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत कितना भाग बांटा है? तो श्याम परमार लोकगीत कितना भाग बांटा है? ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन 5 भाग बांटा है। श्यामचरण दुबे कितना भाग बांटा है? 4 भाग बांटा है। और डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत कै भाग बांटा है? तो सत्या गुप्ता 8 भाग बांटा है, ठीक है? 8 भाग में बांटा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेटे देवाल में से कौन गीत वर्षा कर पर्याय मानल जाए? किसको वर्षा का पर्याय माना जाता है? ये वर्षा टाइम चलता है। उदासी, फगुआ, सोहराय, पावस, कौन? पावस। बार बार बताया है, झिंगुर उंगुर गाता है, पानी ग्रदबद, ठनका, ये सब उसका वाद्य यंत्र माना जाता है। 22, आन काठ आन बकला तहा नाचे बूढ़ा लकड़ा, का है के? टांगा, आरी, बेद, कोड़ी, का है? ऑप्शन ए हो जाएगा, टांगा है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कान मारे का है के? कान मारे कहावत मुहावरा पहली कथा, ध्यान दीजिएगा। कहावत अक्सर सॉरी मुहावरा अक्सर बहुत छोटा रहता है, तो कान मारे बहुत छोटा है मुहावरा है, ठीक है? कहावत थोड़ा लंबा रहता है। लोभे पाप पापे मृत्यु, कहावत देखें थोड़ा सा लंबा हुआ। इसका कहावत का अर्थ बताओ क्या होता है? 4 ऑप्शन है। तो लोभ से पाप और पाप से मृत्यु हुए, ऑप्शन सी परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देवल में से कौन नागपुरी लोक साहित्यकार नहीं लागे? हम नागपुरी लोक साहित्यकार नहीं है। ए फान, श्रवण कुमार, धर्म लकड़ा, जॉन पास्टर, कौन है? तो जॉन पास्टर नहीं है नागपुरी का, ठीक है? बाद बाकी सब नागपुरी का है। चलिए आगे देखिए। ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद के कर कथन लागे, इसके पहले भी इसको ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं। सभ्यता की बात हो रहा है, सभ्यता 100 साल 1000 साल को बोलते हैं सभ्यता। हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभ्यता एक सभ्यता में हजारों साल होता है ना जी, तो हजारी प्रसाद। ऑप्शन ये सब ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी लोक गाथा कितना श्रेणी में विभाजित मिलेला? नागपुरी लोक गाथा कितना श्रेणी में विभाजित मिलेला? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 3 बार बार बताया है। एक वीर में बटाता है, एक प्रेम में बटाता है, और एक का है एक अद्भुत लोक गाथा। 3 भाग बांटा गया है। वीर लोक गाथा, एक प्रेम लोक गाथा और एक अद्भुत लोक गाथा, जिसको योग लोक गाथा बोला जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरे हो सनवा कतौले हीरा सनवा उठवले रे, ऐसे ही लिखा हुआ है, लोकगीत ऐसे ही लिखा हुआ है। अरे हो सनवा कतौले हीरा सनवा उठवले रे, अरे सन सुतरी बिनई नवा माची हो, मचवा मचिया बिन रहा है नया मचिया, का गीत है के? 4 ऑप्शन है, बताइए।
बताइए 28 का परफेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 28 परफेक्ट परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहराय गीत है, ठीक है? सोहराय गीत है। आगे देखते हैं हम लोग। 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में कौन-कौन वर्णन कर रस भेटाएला? नागपुरी लोकगीत में कितना रस मिलता है? हम लोग जानते हैं 4 रस भेटाता है। अब उसमें से कौन एक रस कौन-कौन टाइप का रस भेटाता है बोल रहा है? करुण रस भेटाता है? बिल्कुल भेटाता है। श्रृंगार बिल्कुल, वीर बिल्कुल, ठीक है? एगो शांत रस भेटाता है, मतलब सभे है, ठीक है? 4 रस होता है, उसमें 3 रस दिया हुआ है और सब है इसमें से। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक परंपरा किस भाषा की प्रधान उपलब्ध कसौटी केकर कथन लागे? 4 ऑप्शन है, किसका कथन है बताइए? तीसरा का कथन से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, याद रखिएगा और उस सब के ही आगे बढ़िएगा ना तो आप मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स लाइएगा अदर स्टूडेंट से। घूमर हो जाएगा 30 का ऑप्शन, हाँ, तीसरा 30 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमर। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी लोक धुन कर कय गो भेदा है? लोक धुन तो लोग रस के आधार पर और धुन के आधार पर बताए थे कितना? तो दोनों 4-4 भाग में बाँटा गया है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोग कय गो? तो 4 गो है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और बाउर बिन चौकर कर चाउर, पहेली का अर्थ बताओ। इसका क्या हो जाएगा? और बाउर बिन चौकर कर चाउर, पहेली का अर्थ बताओ। 32 क्या हो जाएगा? नीमक, नमक, नमक होगा इसका मतलब, हाँ, नमक। बहुत फेमस ये सब ये है, हाँ, पहेली। आगे देखते हैं। लुआठी से हुरेक, हुरना मतलब कि लकड़ी से मान लो कोई आपको शरीर को हुरकुचेगा मतलब क्या हो जाएगा यार? मतलब ठीक है, समझिए, आप समझ सकते हैं। तो लुआठी से हुरेक का मुहावरा क्या है? लाठी, लुआठी मतलब लाठी, हाँ। क्या है? तो 33 का क्या हो जाएगा इसका मीनिंग इस मुहावरा का? बिल्कुल भला-बुरा का है, ठीक है? भला-बुरा कहना इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 देखते हैं। एके माघे जाड़ नहीं भागई कहावत है, अरे कहावत का अर्थ बताओ। प्रश्न पूछ सकता है कि क्या चीज़ है? कहावत है, क्या है? तो कहावत है, अब इसका मीनिंग बताओ। तो क्या होगा एके माघे जाड़ नहीं भागे? 34 का आंसर धोखा खाना, जाड़ लागे, गरीब होवे, अमीर बने, क्या होता है? तो 34 का क्या हो जाएगा? धोखा खाना होता है। कोई धोखा एक बार खाता है तो ऐसा नहीं कि उसका उससे दोबारा काम नहीं पड़ेगा। मतलब किसी को कोई आदमी धोखा देता है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे दोबारा उसका काम नहीं पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि एके माह के जाड़ नहीं भागता है, जाड़ अभी और रहेगा। मतलब फिर तुमसे मेरा काम आएगा, इसलिए धोखा मत देना किसी को। 35 इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवचेतन के 3 भेद डॉक्टर सत्येंद्र बताया है। औ ये अवचेतन्य के कितना भेद बताया है? अचेतन्य जिसको लिखा है बुक में, उसका 3 भेद बताया है सत्येंद्र। कितना भेद? पूछेगा प्रश्न, सत्येंद्र द्वारा कितना भेद बताया गया है? तो 3 भेद। इसमें से कौन एक नहीं है? जंगली, आदिम, ग्रामीण, नागरिक। 3 भेद बताया है, उसमें से यहाँ पे ऑप्शन में 4 भेद दिया हुआ है। तो कौन एक भेद को नहीं बताया है, उसको आप लोग को कमेंट करके बताना है और आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं दोस्त। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 35 का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपना ग्रुप दोस्त का ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और जिसे मटेरियल परचेस करना, जिसको टेस्ट ज्वाइन करना है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8002858674। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मटेरियल और ये टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।